Namaste Maharishi. Maharishi, I have two questions. First is, religion and science are two different things with two different names, or are one thing with two different names? And second question is, we heard Jainism is the most scientific religion in the world as compared to other religion. तो महाराज जी, मेरी प्रश्न ये है कि जब अपन अभिषेक, शांति सहरा पूजा करते हैं तो क्या मान करके विथ फेथ और क्या जान करके विथ नॉलेज हम ये क्रियाएं दोहराएं जिससे कि हमें इनका पूरा लाभ मिले? There is a very nice question here. Religion and science. These to name one thing or one thing to name. To name one thing और दो नाम है, एक ही काम हो रहा है. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि रिलीजन जो है, जैन धर्म की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें आज विज्ञान भी सत्य को खोजने की ओर जा रहा है और धर्म जिसे हम कहते हैं वह भी सत्य की ओर ही आपको ले जाता है, वह सत्य से परिचित कराता है और विज्ञान, वर्तमान का विज्ञान भी सत्य से परिचय कराने की ओर जा रहा है. इसलिए इन दोनों में अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है, विज्ञान का दायरा सीमित है और धर्म के विज्ञान का दायरा वह असीमित है, वह अनंतता को और पूर्णता को लिए हुए है और विज्ञान अल्प विषय को सीमित दायरों में जानता है. इसलिए दोनों जो हैं वे दोनों ही वस्तु की सत्यता को बताने वाले हैं. जैन दर्शन इसलिए कहा है वत्तु स्वभावो धम्मो. जैन दर्शन भी रियलिटी की बात करता है, नेचर की बात करता है, स्वभाव की बात करता है, और विज्ञान भी उस नेचर, प्रकृति, रियलिटी को जानने की कोशिश करता है. बस अंतर इतना है, एक ने रियलिटी को जान लिया है और एक जानने का प्रयास कर रहा है. इसलिए साइंस और रिलीजन में इतना ही अंतर है कि वह खोज रहा है और एक में खोज पूरी हो चुकी है. यही साइंस और धर्म का सबसे बड़ा अंतर है. धर्म के साथ में वीतराग वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने अपनी खोजें पूरी कर ली हैं, उनका नाम वीतराग वैज्ञानिक है. और साइंस जिसे आप साइंटिस्ट कहते हैं, वो नथिंग एल्स, वो भी अन्वेषक है, इन्वेंटर, वो खोज रहा है. साइंटिस्ट इज ऑल्सो जस्ट सर्चिंग, रिसर्च, रिसर्च है ना, सर्च ही कर रहा है. इसलिए जहां पूर्णता है वह धर्म है और जिसको खोजने के प्रयास चल रहा है किसी एक ज्ञान के विषय में, वह विज्ञान है. अब आपकी बात है कि हम जो क्रियाएं करते हैं, पहली चीज आपने कहा मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन इज जैनिज्म. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. और मैं इस बात को थोड़ी अलग ढंग से कहता हूं, और कहता क्या हूं, ऐसा ही है. जब हम साइंस से धर्म को आंकते हैं तो धर्म को छोटा बताते हैं. हम धर्म को साइंस से प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन धर्म को साइंस से प्रूफ नहीं करना चाहिए. साइंस को अपना प्रूफ धर्म के अकॉर्डिंग देना चाहिए. उसमें जैन धर्म है. अर्थात साइंस कसौटी नहीं है धर्म की. साइंस जो है धर्म को साइंस की कसौटी पे नहीं तौलना चाहिए. अगर साइंस को धर्म की कसौटी पे तौल दिया जाए, अगर साइंस गलत है तो धर्म बता देगा कि अभी आपकी खोजें अभी थोड़ी अल्प है, थोड़ा और खोजने की जरूरत है. इसलिए साइंस का लिमिटेड दायरा और धर्म का एवं बहुत ऊपर स्थान है. इसलिए यह बात सच है, मोस्ट साइंटिफिक, क्योंकि अभी हम खोज रहे हैं और जिन दर्शन, जिनकी खोजें पूरी हो गई थी उस पर आधारित है. इसलिए साइंस को मोस्ट साइंटिफिक धर्म. मैं एक बात आपसे पूछ लेता हूं, जो धर्म ग्रंथों में, जैन शास्त्रों में लिखा है वह सही है ना? और जो सही है, जो सत्य है, वह शास्त्रों में लिखा है, या जो शास्त्र है वह सत्य है? जो सत्य है वह शास्त्रों में लिखा है.
बहुत बढ़िया। अब आपको पकड़ में आ जाएगा साइंस और रिलीजन का अंतर। मैंने कहा जो शास्त्रों में लिखा है वह सत्य है, तो ये जो बच्चे हैं आज के, ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी कल्पना लिखी है जिसे हमें सत्य मानना पड़ेगा। और जब हम धर्म के सही स्वरूप को जान जाते हैं तो ये समझ में आ जाता है जो सत्य था वह शास्त्रों में लिखा है। इसलिए जब जो सत्य था वह शास्त्रों में लिखा है, तो जो शास्त्रों में लिखा है वह अपने आप सत्य हो जाता है। ऐसे ही जो आपने कहा कि मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन जैन धर्म है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि जैन दर्शन पूर्ण सत्यता पर आधारित है और विज्ञान भी सत्य की खोज में है। इसलिए जो पूर्ण सत्यता को लिए हैं उसका विशालता है और विज्ञान की लिमिटेड सीमित स्थिति है। यह बात हो गई। फेथ एंड नॉलेज दोनों क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं। ज्ञान और विवेक। विवेक, ज्ञान का अर्थ है वहां विवेक। जो आपने नॉलेज कहा है वो विवेक की क्रिया। हम क्रिया करें तो, लेकिन विवेक पूर्वक क्रिया होगी, और विवेक पूर्वक क्रिया ही का नाम जिन शासन में चारित्र है। लेकिन ये दोनों तभी सही होते हैं जब डायरेक्शन सही होता है, और डायरेक्शन बताने वाला फेथ होता है। हमें पता है चलना है, कौन सा गलत मार्ग है सही मार्ग है, इसका निर्णय फेथ करेगा, श्रद्धान करेगा। वो बताएगा आपको कि सही क्या है। सम्यक दर्शन जिसे हमने कहा है, जैसे आप फेथ से जोड़ दें, वो सम्यक दर्शन ये बताता है कि राइट एंड रॉन्ग। और जब राइट एंड रॉन्ग का पता चल जाता है तो फिर हमारा ज्ञान उस फेथ के अकॉर्डिंग राइट एंड रॉन्ग हो जाता है। और फिर जब हम उसकी क्रिया करते हैं, उस ज्ञान के साथ, उस सम्यक दर्शन के साथ क्रिया करते हैं, उसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं। इसलिए जो गृहस्थों का भी आचरण है, क्रियाएं हैं, मंदिर की पूजाएं हैं, यदि वे श्रद्धा और ज्ञान के साथ विवेक पूर्वक की जाएंगी, वही बहुत अधिक फलों को देने वाली होती हैं। नमस्ते।